वी विल कंटिन्यू फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर अपन कंटिन्यू करेंगे। रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रिसोर्सेज? रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। अपन ने पढ़ा था एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, है ना, बायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक। बायोटिक जो होते हैं सजीव और एबायोटिक जो होते हैं निर्जीव, यानी कि जिनमें जीव नहीं होता है, जो सांस नहीं लेते हैं। ओके, आप नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिनको रिन्यू कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पेज नंबर 6 ऑफ द चैप्टर नंबर 1। ओके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको रिन्यू किया जा सकता है। Some of these are unlimited and not affected by the human activities. कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और जिनको इंसानों की जो हरकतें करते हैं उनसे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे सोलर सिस्टम और विंड एनर्जी, हवा को चलना तो इंसान बंद नहीं कर सकते हैं, सूरज का उगना इंसान बंद नहीं कर सकते हैं। या केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक द वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। लेकिन अगर हम केयरलेस मतलब बिना सोचे समझे अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो जिसमें वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट आता है तो फिर उनके स्टॉक पर असर पड़ सकता है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। पानी एक ऐसा स्रोत है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। बट शॉर्टेज एंड द ड्राइंग ऑफ द नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज़ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टूडे। लेकिन पानी की कमी और कहीं जगह पे सूखा पड़ना आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव द लिमिटेड स्टॉक। ऐसे रिसोर्सेज जिसके लिमिटेड मतलब लिमिट में ही होता है, वो एक पल में आने के बाद में ख़त्म हो जाएंगे, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। Once the stock are executed, it may take thousands of years to be renewed or replenished. अगर एक बार स्टॉक ख़त्म हो गया तो वापस बनने में बहुत साल लग जाते हैं। Since this period is much more than the human life spans, एक इंसान की जितनी लाइफ होती है ना उससे भी ज़्यादा टाइम लेते हैं ये वापस से रिन्यू होने में। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला जाता है। ओके, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। On the basis of their distribution, resources can be ubiquitous and localized. Resources that are found everywhere like the earth we breathe are ubiquitous. ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे को हर जगह मिल सकते हैं, जैसे एयर जो हम सांस लेते हैं, जहाँ पे जाओगे एयर मिल जाएगी आपको। ऐसे रिसोर्सेज को यूबिक्यूटस रिसोर्सेज बोला जाता है। लोकलाइज यानी जो कहीं पे भी उपलब्ध हो सकते हैं। बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन लोकलाइज कौन से होते हैं? यूबिक्विटस वो होते हैं जो सब जगह मिलते हैं, और लोकलाइज कौन से होते हैं? जो किसी प्रॉपर जगह पर मिलते हैं। ठीक है, बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेस, कुछ जगह पर ही मिलते हैं, लोकेशन वाइज ही मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड द लोकलाइज्ड। ओके, लाइक कॉपर एंड द आयरन ऑरी। The distribution of natural resources depends upon the number of physical factors like the terrain, climate, altitude. जो natural resources किस जगह पे कितनी मात्रा में होंगे ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें क्लाइमेट यानी कि हमारा मौसम वगैरह आता है, एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, उत्तर अक्षांशीय रेखाएं कौन सी है, देशांतरीय रेखाएं कैसी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उस क्षेत्र की भूमध्य रेखा से कितना दूरी पर है, वो सब। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आर अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। ओके, इसके अंदर अपन क्वेश्चंस लिखेंगे। आज अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में मिड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, write the difference between। ये चैप्टर आपको अपनी कॉपी में, आपकी बुक में वापस से रिवाइज करना है। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर, आज की डेट डाल करके आपको ये क्वेश्चन करने हैं. बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज. ओके, ये दो क्वेश्चन आपको आपकी कॉपी में करने हैं. और फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट क्लास वी विल रीड फ्रॉम द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ओके स्टूडेंट.